आ गया है शेर आपका दिल से वंदन है, मनीष कश्यप का अभिनंदन है। प्रणाम तेजस्वी जी। जब एक चपरासी का बेटा और भाई राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, जब माता पिता मुख्यमंत्री का बेटा 5 बड़े विभाग का इकलौता मंत्री बन सकता है, फिर तो यह सैनिक का बेटा क्यों नहीं राजनीति करेगा भाई? क्या राजनीति पर सिर्फ किसी परिवार, किसी जाति, किसी धर्म का ही अधिकार है? आपकी आंख खोलने के लिए कुछ आंकड़ा बताता चलूं। पहले आंकड़ा सुनिएगा। मनीष कश्यप की रिहाई को विभिन्न सोशल मीडिया पर करीब 50 लाख लोगों ने लाइव देखा है। 50 लाख लोग, आप सोच नहीं सकते हैं। अरे भाई, तमिलनाडु से जो मजदूरों का जो पिटाई वाला मामला था, वो सबसे पहले बिरला ग्रुप के अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा था। क्या हो गया था आपको उस समय जी? सब जेल जाने से पहले जो लाइव आकर आपको ललकारा था, उस लाइव में 10 लाख लोगों ने शेयर किया था। अब आप गणना कर लीजिए कि कितना लाख लोगों ने देखा होगा और कितना करोड़ लोगों ने उसमें कमेंट किया होगा और कितना करोड़ लोगों ने देखा होगा। और मुबारक हो आपको कि उस समय तक वो बिहार का बेटा था, सन ऑफ बिहार था और एक पत्रकार था, लेकिन जेल से आते हुए मनीष कश्यप एक नेता बन के निकला है और पूरे भारत का बेटा बन के निकला है। एक यूट्यूबर आज नेता बनने की राह पर है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोग का अहंकार है। आ गया है शेर आपका दिल से वंदन है, मनीष कश्यप का अभिनंदन है। प्रणाम तेजस्वी जी। आपको जो ये हम उम्र से जो खौफ का जो ये मंजर है, वो इतना बढ़ गया कि आप 2019 में, आपको 2 उदाहरण देता हूं मैं। 2019 में कन्हैया कुमार से डर गए और कन्हैया कुमार से डरने के बाद आप वहां पे मुस्लिम उम्मीदवार जो आपको नहीं उतारना चाहिए था, आपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया डर के मारे। कन्हैया कुमार वैसे भी हार जाता, लेकिन आपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया और जीत का जो मार्जिन था और हार का जो मार्जिन था, वो इतना बढ़ गया जो आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरी गलती आपने ये किया कि मनीष कश्यप जो आपको ललकार दिया, आपको इतना चोट लग गया कि आप उसके ऊपर एनएसए लगा दिए। अरे भाई, तमिलनाडु से जो मजदूरों का जो पिटाई वाला मामला था, वो सबसे पहले बिरला ग्रुप के अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा था। क्या हो गया था आपको उस समय जी? क्यों नहीं आप उसके ऊपर एक्शन लिए? मनीष कश्यप के ऊपर आप एक्शन लिए। आपको हम 2-3 आंकड़ा बताना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि 9वीं फेल में इतना तो मैथ आपने सीख लिया होगा और 9वीं कक्षा तक इतना तो मैथ और जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा ही दिया जाता है। तो सुनिएगा, आपकी आंख खोलने के लिए कुछ आंकड़ा बताता चलूं। पहले आंकड़ा सुनिएगा। मनीष कश्यप की रिहाई को विभिन्न सोशल मीडिया पर करीब 50 लाख लोगों ने लाइव देखा है। 50 लाख लोग, आप सोच नहीं सकते हैं। 50 लाख लोगों ने लाइव देखा है और वो भी 1 घंटे के अंदर, यानी मात्र 60 मिनट में एक पेज से 6000 शेयर हुए हैं। आप समझ लीजिए कि 50,000 लोगों ने लाइव देखा है, वो भी 1 घंटे के अंदर 60 मिनट में 6000 शेयर। समझ लीजिए तेजस्वी जी, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। उसके बाद आंख खोल के और कान खोल के सुनिएगा। तमाम जो समर्थक हैं तेजस्वी यादव जी के, उनके लिए भी ये आंकड़ा है। और जिस गरीब और मजदूरों के लिए आप लोग आवाज उठाते हैं, और आज जो समर्थन में भीड़ था, जो जनसैलाब था, वो जिस गरीब और मजदूर को ऊंचा उठाने के लिए जो आप दुहाई देते हैं, आपके और आपके पिताजी, वही गरीब और मजदूर वर्ग का आज भीड़ था, जो बिना पैसे पे और बिना 200 रुपए दिए हुए बुलाए हुए आया था, बस मनीष कश्यप का एक झलक देखने के लिए। अब आते हैं उस मामले पे जिसके बाद से ये सारा प्रकरण चल रहा था और आज 9 महीने बाद वो छूट के बाहर निकले हैं। मनीष कश्यप जेल जाने से पहले जो लाइव आकर आपको ललकारा था, उस लाइव में 10 लाख लोगों ने शेयर किया था। अब आप गणना कर लीजिए कि कितना लाख लोगों ने देखा होगा और कितना करोड़ लोगों ने उसमें कमेंट किया होगा और कितना करोड़ लोगों ने देखा होगा। मतलब कि जिस दिन वो जा रहे थे, जेल जाने से पहले जब लाइव आए थे और आपको ललकारे हुए थे कि चांदी का चम्मच लेकर आप पैदा हुए हैं, वो सेना का जवान का लड़का है, उस लाइव को 10 लाख लोगों ने बस लाइक किया था। तो आप व्यूज और कमेंट गणना कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि 9वीं कक्षा तक इतना जरूर पढ़ा दिया गया होगा आपको। आप बेवजह मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए। अरे लाखों के चार्टर्ड प्लेन में केक काटने से फुर्सत मिला तो आप वहां से आए और लौट के मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए। इतना डरते हैं जी आप? आज निकल के आ गया है और फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फिर से वो वही काम करेंगे जो आज कर रहे थे, जो पहले कर रहे थे। आज भी आते आते उन्होंने ये बात कह दिया है कि मैं करूंगा, और कुछ लोग हैं जो उनको टारगेट कर रहे हैं, उनसे मैं डरूंगा नहीं और मैं जो कर रहा था, जो बिहार के लोगों के लिए और गरीबों के लिए, मैं वो करता रहूंगा। और मुबारक हो आपको
कि उस समय तक वो बिहार का बेटा था, सन ऑफ बिहार था और एक पत्रकार था, लेकिन जेल से आते हुए मनीष कश्यप एक नेता बन के निकला है और पूरे भारत का बेटा बन के निकला है। आज के दिन बिहार के अति पिछड़ा, जिसे लालू जी और नीतीश जी अपने धोती और साड़ी का गठबंधन मानते हैं, मनीष कश्यप के साथ 90% वही युवा जनता खड़ी है। अगर जेल जाने वाले दिन चुनाव हुआ होता तो आज करीब 1 करोड़ वोटर मनीष कश्यप से प्रभावित हो सकते हैं। वोट दे या नहीं दे वो अलग बात है। जब एक चपरासी का बेटा और भाई राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, जब माता पिता मुख्यमंत्री का बेटा 5 बड़े विभाग का इकलौता मंत्री बन सकता है, फिर तो यह सैनिक का बेटा क्यों नहीं राजनीति करेगा भाई? क्या राजनीति पर सिर्फ किसी परिवार, किसी जाति, किसी धर्म का ही अधिकार है? संविधान तो ऐसा नहीं कहता है। हाँ, वही संविधान जिसकी दुहाई आप और आपका पूरा परिवार देता रहता है। एक यूट्यूबर आज नेता बनने की राह पर है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोग का अहंकार है और आप जैसे युवाओं का अहंकार है, जो अपने माता और पिता के पद के वजह से, जो अपने माता और पिता के पद और गरिमा के वजह से आज राजनीति कर रहे हैं। इसके वजह से, आपके अहंकार के वजह से आज एक यूट्यूबर, आज एक पत्रकार नेता बनने के कगार पे है। और बनने के कगार पे क्या है भाई, नेता बन चुका है। तो याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, मैं आज कह रहा हूं बड़ी गंभीरता के साथ कि अगर लालू प्रसाद यादव के आप बेटा नहीं होते तो शायद आप मनीष कश्यप के नाखून में भी नहीं होते। बहुत दूर की बात है, एक बार गौर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम वो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तेजस्वी यादव तक पहुंचे और वो देखें कि उनकी गलती क्या थी। उनकी भी गलती माननी जरूरी है। ठीक है, 9 महीने का सजा काटने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट में आपके भी माता पिता का केस चल रहा है, आप कहते हैं कि मुझे संविधान में भरोसा है, वही संविधान और वही न्याय मनीष कश्यप को भी न्याय मिल चुका है और वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन गलती किसकी थी ये भुलाई नहीं जाएगी। बाकी अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए से बताइएगा। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है, आप खबरी अड्डा देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।